स्पीडी शुरू करने जा रहे हैं। सेट संख्या 175 से लेके 175 180 तक 180 तक कर लेते हैं। 175 हो गया था कल, कर लेते हैं रिवीजन। ना रिवीजन नहीं, 75 हो गया। अच्छा, स्पीडी का सेट संख्या हम लोग 176 से लेके 180 तक देखेंगे अब। तो चलिए शुरू करते हैं। समता स्थल, समता स्थल का संबंध किससे है? जगजीवन राम से है। समता स्थल का संबंध किससे? जगजीवन राम। और भारत के पहला श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। भारत का पहला श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। विजय घाट का संबंध किससे है? विजय घाट का संबंध विजय कौन करेगा? लाल बहादुर शास्त्री से संबंध, लाल बहादुर शास्त्री। और शांति स्थल का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से है। और शक्ति स्थल का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी। और चैत्रा भूमि किससे संबंध है? भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। गुप्तचर संस्था, गुप्तचर संस्था अल मुखबरात का संबंध किससे है? इराक से है। एक इराक की एक गुप्तचर संस्था जिसका नाम क्या है? अल मुखबरात का संबंध किससे? इराक से। और मोसाद कौन का है? इजराइल का। मोसाद कौन का है? इजराइल का है। भारत का जैसे रॉ, भारत का जैसे रॉ हुआ। पाकिस्तान का नेशनल फॉसिल उस देश के पास नहीं है। नेशनल फॉसिल वुड पार्क, नेशनल फॉसिल वुड पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? कहाँ है? मध्य प्रदेश। नेशनल फॉसिल फॉसिल है, नेशनल फॉसिल वाला वही है। हाँ। नेशनल फॉसिल वुड पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। नेशनल फॉसिल वुड पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में। और हम लोग कल पढ़े थे भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? रानीपेट 1904 में। और लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1951 में सिंदरी झारखंड में। सिंदरी झारखंड में। कुरनूल किस नदी किनारे बसा है? तुंगभद्रा नदी किनारे। कुरनूल किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। हाँ, राग का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? कुरनूल गुफा से ना। कौन क्या चीज का? कुरनूल गुफा। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना था? मार्टिन बेहम को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना था? मार्टिन बेहम को माना था। और भारत को मानचित्र प्रदर्शन वाले कौन थे? टॉलमी। भारत को मानचित्र प्रदर्शन वाले कौन थे? टॉलमी थे। और लेकिन विश्व ग्लोब का निर्माता पूछेगा तो कौन है? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने 1752 में बनाया था। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? 1752 एनविले ने बनाया था। लेकिन भारत को मानचित्र प्रदर्शनी वाला दिखाने वाला कौन था? टॉलमी था। और विश्व का मानचित्र तैयार करने वाला कौन था? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब हाँ, वो तो विश्व ग्लोब का मानचित्र मतलब ग्लोब हुआ। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे था? मार्टिन बेहम। और भारत मतलब विश्व का मानचित्र बनाने वाला अलेक्जेंड्रिया थी था। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एन विले ने कब बनाया था? 1752 ईस्वी। कब बनाया था? 1752 ईस्वी। और विश्व मानचित्र विश्व मानचित्र का निर्माता एनेक्जीमेंडर को कहा जाता है। एनेक्जीमेंडर को कहा जाता है मानचित्र। ग्लोब का बेहम। ग्लोब का बेहम। विश्व ग्लोब का बेहम। विश्व मानचित्र सर्वप्रथम भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया। किसने दर्शाया था? टॉलमी ने दर्शाया था। मौसम विज्ञान का संस्थापक हम्बोल्ट को कहा जाता है। हम्बोल्ट एक जलधारा भी है जो एक ठंडी जलधारा है बोला जाता है। और अथी आधुनिक ज्योग्राफी का पिता भी हम्बोल्ट कहा जाता है। मौसम विज्ञान का संस्थापक हम्बोल्ट। और इसे आधुनिक भूगोल का पिता भी किसे माना था? हम्बोल्ट का। हम्बोल्ट एक जलधारा भी है। कैसी जलधारा है? एक हम्बोल्ट एक जलधारा भी है। ज्यादा ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा। हाँ, हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है? एकांगुआ। मृत ज्वालामुखी कौन है? एकांगुआ। जो कहाँ है? तांजानिया में। कहाँ है? तांजानिया में। नहीं, ये एकांगुआ दक्षिण अमेरिका के जो है अर्जेंटीना और चिली के सीमा। अर्जेंटीना और चिली की सीमा माउंट एकांगुआ जो साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ अमेरिका महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ जो अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक मृत ज्वालामुखी। एकांगुआ कैसी ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। और विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो किलोवा हवाई द्वीप जो सर्वाधिक सक्रिय किलायू ज्वालामुखी है जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो ओजस जल सलाडो इक्वाडोर। कुनलुन पर्वत को एशिया का रीढ़ कहा जाता है जो कहाँ है? तिब्बत का भाग। कुनलुन पर्वत जो एशिया का रीढ़ कहा जाता है
जो किसका भाग है, तिब्बत में स्थित है, तिब्बत के पठार पर स्थित। काराकोरम को तो यही बोला जाता है ना। काराकोरम तो वही तिब्बत में है स्थित, काराकोरम वही। कर लेते पड़े थे। एक समुद्री मील कितना मीटर के बराबर होता है, 1852 मीटर। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील कितना बराबर होता है, 1852 मीटर के बराबर होता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है, 31 लीटर। 31.5 लीटर। हाँ 31.5 लीटर। एक गैलन में कितना लीटर, 31.5 लीटर। और एक समुद्री मील पूछेगा तो 1852 मीटर, 1852 मीटर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, मेडागास्कर, जो साउथ अफ्रीका महाद्वीप के नजदीक है। एक बैरल बराबर होता है 31.5 लीटर गैलन। गैलन। एक बैरल बराबर 31.5 गैलन होता है। एक बैरल बराबर क्या होता है, 31.5 गैलन होता है। कंगो नदी घाटी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। कंगो नदी घाटी में कौन सी जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। कंगो नदी बेसी में यहाँ कौन सी जनजाति है, पिग्मी जनजाति। कौन होती है, कौन जाति, पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और कंगो नदी को कौन रेखा 2 बार करता है, कांगो तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। लिम्पोपो नदी कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी, मकर रेखा। लिम्पोपो नदी कंगो नदी को 2 बार करती है। और माही नदी कर्क रेखा 2 बार करती है। और विषुवत रेखा को, माही नदी किसको काटेगा, माही नदी काटता है कर्क रेखा को। कर्क रेखा। अब विषुवत रेखा को कौन काटेगा, विषुवत रेखा को कंगो नदी, विषुवत रेखा, हाँ जायरे कंगो। विषुवत रेखा को कंगो नदी 2 बार काटती है। और जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। और छोटा देश मालदीव है। और सबसे छोटा मुस्लिम आबादी वाला भी देश पूछेगा तो कौन सा, मालदीव। कौन सा, मालदीव है। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, 16 दिसंबर 1971। बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। लेकिन इसने हाल ही में अपना स्वतंत्रता दिवस का मनोनयन घोषणा की 8 अगस्त का मनोनयन घोषणा की 8 अगस्त को। और 1971 में क्या होता, दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। कब लगा था, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा, कराची। और पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी क्या है, कराची है। क्या है, कराची ही है। भूटान 1971 में यूएनओ का सदस्य बना। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1971 में। कब बना, 1971 में। और 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। और भारत में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लगा। और बांग्लादेश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। 1971 में लगा हुआ पाकिस्तान साथ। हाँ। श्रीलंका की पुरानी राजधानी क्या थी, कैंडी। और कोलंबो से भी पहले राजधानी क्या था, कैंडी। वर्तमान अभी श्रीलंका की राजधानी बदलकर श्री जयवर्धन में पूरे को टेक किया गया। श्री जयवर्धन में पूरे को टेक किया गया। चीन में नया संविधान कब लागू होता है, 1954 में। चीन में नया संविधान कब लागू होता है, 1954। और चीनी क्रांति कब हुआ था, 1911 में। चीनी क्रांति कब हुआ था, 1911। क्रांति हुआ था 1949 में। चीन में लाल क्रांति, हाँ चीन में लाल क्रांति कब हुआ था, 1949 में। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था, 1949 में। और जबकि भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। और 26 जनवरी 1949 को संविधान। वही सोचो ना, चीन में उस टाइम लड़ाई ही चल रहा था। यहाँ अपना आजाद हो गए थे, फिर भी हम लोग आज पीछे हो गए चीन से। तो चीन में नया संविधान कब, देखो नया संविधान भी वहाँ 1954 में लागू हुआ। नया संविधान कब हुआ था, 1954 में लागू हुआ था। विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा, जापान। सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है, जापान का। और क्या बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है। और विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो शहर कौन सा है, टोक्यो है, जो कहाँ, जापान होन्शु द्वीप है। और विश्व जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, होन्शु द्वीप है। सबसे ज्यादा आबादी भी। और जापान की नागासाकी शहर को क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान का नागासाकी शहर कहाँ, किस द्वीप पर स्थित है। और नागासाकी पर परमाणु हमला कब हुआ था, 9 अगस्त 1945 को। हाँ 9 अगस्त 1900। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को हुआ था। जो पहला बम जो गिराया गया था कौन था, लिटिल बॉय। पहला कम था लिटिल बॉय। और उसके बाद दूसरा जो गया था फेटमैन। पहले वाला प्लूटोनियम 234, प्लूटोनियम 234 का प्रयोग किया गया था। और जबकि उसमें यूरेनियम 234, पहले वाला यूरेनियम था, इसमें प्लूटोनियम 234 था कि कुछ और था। यूरेनियम 234 वहाँ तो यूरेनियम 234, हिरोशिमा वाला पर। अब प्लूटोनियम 275 होगा, देख लो। प्लूटोनियम 275 होगा। इंडोनेशिया
17 अगस्त 1945 को पुर्तगाली के अधिकार से मुक्त हुआ था। इंडोनेशिया कब स्वतंत्र हुआ था? 1945 में, 17 अगस्त 1945 में। हमसे पहले 2 साल पहले इंडोनेशिया आज़ाद हो गया था पुर्तगाली से। कब मुक्त हुआ? 17 अगस्त 1945 को। पुर्तगाली के अधीन इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया का मतलब 17 अगस्त 1945 को। विश्व में सर्वप्रथम ड्रिल द्वारा तेल 1859 में टीटूस विले निकाला गया था अमेरिका में। मतलब विश्व में पहली बार ड्रिल द्वारा तेल कहाँ निकाला गया था? अमेरिका में निकाला गया था। कहाँ? तो टीटूस विले में। कहाँ? टीटूस विले में। तो विश्व में पहली बार ड्रिल द्वारा तेल कब निकाला गया था? 1859 में। कब निकाला गया था? 1859 में, याद रखना 1859। हाँ, नागासाकी पर गिराए गए बम में फैट में इस्तेमाल किए गए विखंडित पदार्थ प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। हाँ 239 4, हाँ 239, वहाँ 234, यहाँ 239, सही है। तो नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फेटमैन। और उसमें किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम 239 का। प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था, जो कि यूरेनियम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो विश्व में पहली बार ड्रिल द्वारा तेल कहाँ खोजा गया था? अमेरिका में 1859 में। कहाँ खोजा गया था? टीटूस विले में। टीटूस विले में। केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र कौन सा? इक्वाडोर। मतलब केला का सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? इक्वाडोर करता है। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? रॉस सागर कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? गोवा में। कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में। निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? रूस। और निर्यातक कौन है? कनाडा। और आयातक कौन है? अमेरिका। और निकिल का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है रूस, लेकिन निर्यात करने में आगे है कनाडा। और सबसे ज़्यादा मैंगनीज कौन है? अमेरिका। सबसे ज़्यादा मैंगनीज कौन है? अमेरिका। तो निकिल का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? रूस। आयात कौन करता है? अमेरिका। और निर्यात कौन करता है? कनाडा। तो निर्यात सबसे करने में आगे कौन है? कनाडा। और आयात करने में सबसे ज़्यादा अमेरिका। और उत्पादक में रूस। संसार में कतर देश का लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? कतर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? कतर है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा में। और COP29 तो बाकू में हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1994 में। रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू किया गया था। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1994। कब हुआ था? 1994 में। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग का सूचना का अधिकार RTI वाला कब है? 2005 का ना है। सूचना का अधिकार नियम कब का है? 2005 को, अक्टूबर 2005। एस्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया देश का महामार्ग है। एस्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक महामार्ग है। एक एस्टुगार्ट है जहाँ मैडम भिखाजी कामा ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 1907 में। कब फहराया था? 1907 में। जर्मनी में स्थित है। यह एस्टुअर्ट एक महामार्ग है जहाँ कहाँ है? जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उद्योगों की जननी कोयला ऊर्जा स्रोत को कहा था। मतलब जितना भी उद्योग का उसका जनक किसे माना था? कोयला ऊर्जा को माना था। इसलिए उद्योग के जननी को कोयला ऊर्जा स्रोत को माना जाता है। ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम की खोज, सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कब हुआ था? 1860 में। असम में 1860। अमेरिका में खोज हुआ था पेट्रोलियम का 1859 में। 1859 में। और ड्रिल के द्वारा वहाँ निकाला गया था टीटूस विले में। कहाँ? टीटूस विले में। जबकि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुआ था? 1860 में, असम में। और भारत में पहली बार बजट भी पेश किया गया था 1860 में विल्सन के द्वारा। भारत में पहली बार बजट भी पेश किया गया था 1860 में विल्सन के द्वारा किया गया था। और भारत में पहली बार पेट्रोलियम की खोज भी 1860 में किया गया था। बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज ONGC के प्रयास से 1976 में था। बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब हुआ था? 1976 में। किसके सहायता से? ONGC के सहायता से। ONGC के सहायता से। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1973 में। और प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर भी 1976 में। सूखा के कारण टाइगर को क्या? खाना नहीं मिलने के कारण टाइगर मर गया। सूखाग्रस्त हो गया। टाइगर को जब खाना नहीं मिला टाइगर क्या? सूखाग्रस्त हो गया। और दोनों योजना कब शुरू हुआ था? 1973। दोनों कब शुरू हुआ था? 1973 में। सरदार सरोवर परियोजना की योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में बनवाई थी। सरदार सरोवर परियोजना
कब बनाया गया था? 1946 में। जो किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। बनाने वाला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनवाया था। सरदार सरोवर परियोजना कब बनाया गया था? 1946 में। सरदार सरोवर परियोजना कब बनाया गया था? 1946 में। बनाने वाला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी। और यह परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी का? ला प्लाटा नदी के किनारे से। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस है। और ISSF जूनियर वाला कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। जूनियर वाला जर्मनी में हुआ था। और सीनियर वाला कहाँ हुआ था? सीनियर वाला हुआ अर्जेंटीना में हुआ था। ब्यूनस आयर्स में। और इन्होंने क्या किया था? WHO से अमेरिका के बाद बाहर निकलने की घोषणा भी किया था अर्जेंटीना ने। और पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। पुस्तक मृत्युंजय के लेखक कौन है? BK भट्टाचार्य। पुस्तक मृत्युंजय के लेखक कौन है? BK भट्टाचार्य। मृत्युंजय के लेखक कौन है? भट्टाचार्य, BK भट्टाचार्य। निकिल की खोज क्रोन्स्टेड ने किया था। निकिल की खोज किसने किया था? क्रोन्स्टेड ने किया था। निकिल की खोज किसने किया था? क्रोन्स्टेड ने किया था। निकिल खोज। और निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक रूस, निर्यातक कनाडा और आयातक अमेरिका। और इसके निकिल की खोज किसने किया था? क्रोन्स्टेड ने किया था। क्रोन्स्टेड ने किया था। भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा। भारत का चौथा परमाणु बिजली घर कौन सा? नरोरा। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। कुरनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु। इंदिरा गांधी कहाँ है? तमिलनाडु में। कल्पक्कम को इंदिरा गांधी कहा जाता है। और केगा कहाँ है? कर्नाटक में। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में स्थित। साउथ बटन तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। साउथ बटन कहाँ है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? साउथ बटन जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। और देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में कौन सा है? साउथ बटन है। मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला। 0.03 वर्ग किलोमीटर। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल अभी वर्तमान में कितना? 107 है। और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, जो उड़ीसा का है। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया था? 29 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया था? 29 मई को। 29 मई को। तो माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया था? 29 मई को मनाया था। और सेना की अधिकारी महिला माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सेना को प्रथम महिला अधिकारी अभी बोले थे गीता सोमेटा। गीता सोमेटा। गीता सोमेटा। पृथ्वी की अपनी कक्ष गति पश्चिम से पूर्व दो ग्रह अरुण और शुक्र और अरुण ये से दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। और सूर्य भी क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। और जो शनि का फिर वो ग्रह भी वैसे भी सूर्य चक्कर लगाता न है, बोल दिया गया है चक्कर लगाता है। वैसे मतलब पृथ्वी के अनुसार बोला गया है। मतलब जो हम पश्चिम तरफ घूर रहे हैं तो लगेगा ही ना पूरा की तरफ से। क्रेमलिन रूस के राष्ट्रपति स्मारक कौन सा है? क्रेमलिन। जहाँ रूस के राष्ट्रपति क्या होते बैठते हैं? क्रेमलिन। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ है? नेपाल में। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ है? नेपाल में। और एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। और एक गैलन में एक बैरल में कितना गैलन होता है? एक बैरल में कितना गैलन होगा? तो 31.5 लीटर गैलन में एक बैरल। ये सब समझे। एक बैरल में कितना गैलन होगा? 31.5 गैलन पूछेगा। और एक बैरल लीटर में पूछेगा तो 159 लीटर। एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर। आतातुर्क के उपनाम मुस्तफा कमल पाशा को जाना था। आतातुर्क का नाम किसे कहते हैं? मुस्तफा कमल पाशा। इन्हें खलीफापद को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, जिसके कारण खलीफा आंदोलन हुआ था 1919 में। 1919 में हुआ था। 1924 में खत्म कर दिया गया। हाँ, 1924 में वास्तविक रूप से क्या हुआ? आंदोलन समाप्त हो गया था। समाप्त कर दिया था। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन का द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। कुमारगुप्त
कार्तिकेय का उपासक था। कुमारगुप्त किसका पूजा करता था? कार्तिकेय। और कार्तिकेय किसे कहा था? जो शिव उपासक था। यानी पार्वती का जो पुत्र था है कार्तिकेय। कुमारगुप्त किसका उपासक था? कार्तिकेय का। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त ने किया था। और सर्वाधिक प्रकार के सोने का सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त था। नाहरगढ़ किला कहाँ है? जयपुर में। नाहरगढ़ किला कहाँ है? जयपुर में। गढ़ वाला जितना भी किला आएगा सब राजस्थान में रहेगा। सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाले देश कौन सा है? तुर्की। पुल निर्माण करने वाला सबसे पहला देश क्या है? तुर्की। वर्तमान में इसका नाम बदलकर तुर्की किया गया है। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अंकारा। मुद्रा लीरा। मुद्रा क्या है? लीरा है। और इसका नाम बदलकर तुर्की किया गया। और जो है तुर्की का राजधानी, इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। यूरोप का मरीज क्या? चेंज नहीं हुआ है, हमको लग रहा था चेंज हो हाँ, तो तुर्की का राजधानी कहाँ? अंकारा। मुद्रा क्या है? लीरा है। और इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। और सर्वप्रथम पुल का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तुर्की है। पुल का निर्माण करने वाला देश तुर्की। और तुर्की एक ऐसा देश जिसका दोनों एरिया यूरोप महादेश में भी है और एशिया में भी है। अटला देवी मस्जिद को इब्राहिम शाह ने 1408 में बनाया था। अटला देवी मस्जिद को किसने बनाया था? इब्राहिम शाह ने बनाया था 1408 में। अटला देवी मस्जिद को किसने बनाया था? इब्राहिम शाह। कब बनाया था? 1408 में। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश कौन था? जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम कब भारत आया था? 1911 में। और इसके आगमन में कौन सा किसका निर्माण किया गया? दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 ईस्वी में। 1911 में ही इसके स्वागत में ही जनगणमन गाया गया था। जॉर्ज पंचम के आगमन। सही बोलो, इसके स्वागत में गाया गया था जनगणमन। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश जॉर्ज पंचम था। ब्रिटिश सम्राट पूछेगा कौन था? जॉर्ज पंचम। आने वाला ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। दिल्ली ने दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। किसने कहा था? तो इब्न बतूता ने कहा था। दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। किसने कहा? इब्न बतूता। और रेहला रचना किसने किया था? इब्न बतूता का। ऐसे दिल्ली का काजी नियुक्त किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इसके बाद में चीन क्या भेजा गया था? राजदूत बनाकर भेज दिया गया था। व्यवस्था का भी जिक्र किसने किया था? कौन सा व्यवस्था? डाक व्यवस्था का जिक्र किया था इब्न बतूता ने किया था पुस्तक में। हाँ, रेला पुस्तक डाक व्यवस्था का। फुटबॉल में ब्लैक प्ले पर्ल किसे कहा था? पेले को कहा था। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसे कहा था? पेले को कहा था। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? रैंड है। और जो है क्या कहते हैं, वेल्स घाट का मैदान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। वेल्स घाट का मैदान कहाँ है? दक्षिण। और इसकी 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की कितनी 3 राजधानियाँ? जैसे प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। और जो है एक न्यायिक राजधानी कुछ और है, ब्लू फाउंटेन। न्यायिक राजधानी कहाँ है? ब्लू फाउंटेन में है। और तीसरा क्या बचा? विधायी राजधानी गुटेनबर्ग दूसरा। तो ऐसे दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी। बस ऑप्शन कौन सा देख के आप लोग कर लीजिएगा। कानून की आत्मा किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने। कानून की आत्मा किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने। लॉ ऑफ स्पिरिट। हाँ, लॉ ऑफ स्पिरिट किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू। लॉ ऑफ स्पिरिट किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू। इसी का अंग्रेजी है कानून की आत्मा या लॉ ऑफ स्पिरिट किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की। रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को जाना जाता है। रविंद्र सेतु के नाम से किसे जानता है? हावड़ा ब्रिज को जाना जाता है रविंद्र सेतु के नाम से। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। तो हिंडल्को की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। किसके द्वारा? आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। और 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। डीआरडीओ की भी स्थापना 1958 को ही हुआ था। स्थापना हुआ था। नासा के भी स्थापना 1958। समर्थन से हिंडाल्को हिंदुस्तान में तो अमेरिका के अमेरिका से हिंडाल्को अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना 1958 में किस ग्रुप के द्वारा? बिरला ग्रुप के द्वारा। हिंडाल्को कनाडा से हिंडाल्को कनाडा। और हिंदुस्तान वाला जो है वो अमेरिका से। हिंदुस्तान वाला जो इस बात संयंत्र एल्युमिनियम वाला वो अमेरिका की सहायता से। हिंडाल्को कनाडा की सहायता से। हिंडाल्को कनाडा। हाँ, तो 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा स्थापित किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन 1993 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? 102वां संविधान संशोधन के द्वारा
किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। गठन कलिंगा पुरस्कार की स्थापना JB पटनायक ने 1951 में की थी। कलिंगा पुरस्कार की शुरुआत कब की थी? 1951, जबकि भारत रत्न, भारत भूषण, पद्म भूषण सब 1954 में शुरू हुआ था। कलिंगा पुरस्कार 1951 में शुरू किया गया था। और कलिंगा पुरस्कार वर्तमान में जीतने वाला कौन सा राज्य है? तो गोवा है। गोवा है। कलिंगा पुरस्कार अभी वर्तमान में कौन जीता है? तो गोवा जीता है। JB पटनायक ने शुरू किए थे। उड़ीसा के जो क्या थे मुख्यमंत्री रह चुके। पंचवर्षीय योजना का भारत पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट भी 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन भी 1951 में हुआ था। भूमि सुधार से जो वो भी बिहार में पहली बार किया गया था इसका उपयोग। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे बुल्गानी। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? बुल्गानी। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? बदरुद्दीन तैयब ने। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन। और कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब थे, जो 1887 में मद्रास अधिवेशन में बनाया गया था। पहला अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले था। और कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब ने दिया। कौन था? पहला फारसी दादा भाई नौरोजी। पहला फारसी पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी था। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? खनिज तेल से। हाँ, कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल से। टेम्पल ब्रिज श्रीलंका के राष्ट्रपति अधिकतर पर का निवास स्थल है। टेम्पल ट्रीज किसका निवास स्थल है? श्रीलंका के राष्ट्रपति का। और क्रेमलिन रूस के राष्ट्रपति का। और रायसीना भवन भारत के राष्ट्रपति का। और टेम्पल ट्रीज पूछेगा तो श्रीलंका के राष्ट्रपति। टेम्पल ट्रीज का श्रीलंका के राष्ट्रपति। लेसर का आविष्कार किसने किया? मेमन ने किया था। TH मेमन ने किया था। लेसर का आविष्कार TH मेमन ने किया था। भविष्य का धातु किसे कहा था? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को। और कौन सा धातु जो हथेली पर रखने में पिघल जाता है? गैलियम। कौन सा धातु जो गैलियम, उसे भविष्य का ईंधन कहा था? हाइड्रोजन को ईंधन बोला जाता है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन और स्वच्छ ईंधन भी बोला जाता है हाइड्रोजन को। और भविष्य का धातु में सबसे अधिक पाया जाने वाला था हाइड्रोजन है। और भविष्य का धातु पूछेगा तो टाइटेनियम। कौन सा धातु हथेली पर कहा जाता है? गैलियम भय का धातु। इस ऑप्शन बोलो बता देंगे। भय का धातु, आशा धातु सब अलग है। भय का धातु, आशा, प्लूटोनियम, रेडियम किसे बोला जाता है? भय का धातु यूरेनियम। भय का धातु किसे बोला जाता है? भविष्य का धातु टाइटेनियम। तारा अय्यर का संबंध किसके से? टेनिस खेल से। तारा अय्यर का संबंध किससे? टेनिस खेल से। तारा अय्यर का। कालीकट का नाम क्या? कोझिकोड। कालीकट का नाम क्या? कालीकट कहाँ? केरल में। जो कोझिकोड का केरल में। और भारत प्रथम पुर्तगाली जो थे वास्को डी गामा किस बंदरगाह पहुंचे थे? कालीकट 1498 ईस्वी में। शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। भय का धातु किसे कहा जाता है? रेडियम शायद रेडियम को कहा जाता है। भय का धातु रेडियम। छोड़ो, लेकिन भविष्य का धातु आधा टाइटेनियम का। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। रेडियम को कहा जाता है। वही भय का धातु कहा जाता है। आशा धातु भी किसी कहा जाता है। शाहजहां के दरबार का प्रमुख मोहम्मद फकीर और मीर हासिम था। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक के माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। और कारोवाकी का अभिलेख का संबंध किससे है? कारोवाकी का संबंध इसी अशोक से है। अशोक का मतलब अशोक की माता का, अशोक की पत्नी का नाम, अशोक की पत्नी का नाम था कारोवाकी। और उसके जिक्र कारोवाकी अभिलेख में क्या था? और जबकि माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी था। दार्शनिक प्लेटो यूनान का निवासी। प्लेटो कहाँ का निवासी था? यूनान का रहने वाला। प्लेटो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का था। और प्लेटो किसका गुरु था? सिकंदर का गुरु अरस्तु का गुरु था प्लेटो। प्लेटो गुरु था सुकरात। दार्शनिक सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत के अंतिम सरकार का गठन किया गया था। तो सिंगापुर में अंतिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1943 से। 1943 में किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में अंतिम सरकार का गठन किया गया। प्रथम
भारत पाक युद्ध 1965 में, भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार युद्ध कब हुआ था? 1965 में। और 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। और द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्या हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उत्पत्ति हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान से अलग हुआ। हाँ, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा? पेरू है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? पेरू। और पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन है? कोलन और पनामा। और पनामा नहर पर दो बंदरगाह का नाम क्या? कोलन और पनामा। कोलन और पनामा जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के क्या करता है? अलग करता है। पनामा नहर। डीगो गार्सिया द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मेडागास्कर। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मेडागास्कर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद का अध्ययन क्या करता है? हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन क्या है? हिप्नोलॉजी है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी है। और निंदा रोग किसके कारण होता है? ट्रिपनोसोमा नमक बैक्टीरिया के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। और इसका वाहक कौन सा मक्खी? बालू मक्खी, नहीं सीसी मक्खी। इसका वाहक कौन सा है? सीसी मक्खी है। निंदा रोग का लक्षण क्या है? नींद अधिक आना। ये नहीं कि नींदे नहीं लगता, नींद अधिक लगने लगता है निंदा रोग में। हाँ। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यू थॉन्ट का संबंध किस देश से? म्यांमार से। यू थॉन्ट का संबंध किससे? म्यांमार से। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यू थॉन्ट का संबंध किससे? म्यांमार से। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ? मुंबई में। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। नाम से विश्वास और वह विश्वनाथ। तो अविश्वास असफल रहा, प्राप्त करने में असफल रहा कौन सा प्रधानमंत्री? विश्वनाथ प्रताप सिंह। लैक्रोस कनाडा देश का एक राष्ट्रीय खेल है। लैक्रोस कहाँ है? कनाडा एक राष्ट्रीय खेल है। अब बिना विश्वास को सामना किए ही इस्तीफा देने वाले कौन थे? चौधरी चरण सिंह की मुरारी देसाई था। चौधरी चरण सिंह जो कभी मतलब संसद नहीं गए थे। संसद नहीं जाने वाला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ही थे। पहले इस्तीफा देने वाले चौधरी चरण सिंह। बिना अविश्वास प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। और वह अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पहला प्रधानमंत्री कौन था? पहला प्रधानमंत्री मतलब जिसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया, ये मोरारजी देसाई होगा। लेकिन सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। प्रथम एफ्रो एशियन खेल हैदराबाद में आयोजित किया था। प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ था? हैदराबाद। और सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा वाला तटरेखा मतलब लंबी सीमा वाला देश कौन सा? कनाडा है। कौन सा? कनाडा है। विश्व कप क्रिकेट मैचों में पहली बार 3 बॉलों पर हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? चेतन शर्मा। विश्व कप क्रिकेट मैच में पहली बार 3 बॉल पर हैट्रिक लगाने वाले कौन खिलाड़ी था? चेतन शर्मा। एलोरा प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? किस महाराष्ट्र में? राष्ट्रकूट वन के शासक किस प्रथम के द्वारा बनाया गया था? के बनाया गया था। इसमें किस धर्म का मतलब किस धर्म के बारे में है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों का वर्णन है। हिंदू बौद्ध जैन। हाँ, यूजीसी का स्थापना 1956 में। यूजीसी का स्थापना कभी? 1956 में। अच्छा, ये विश्वविद्यालय यूनियन गवर्नमेंट कमीशन है। यूजीसी की स्थापना 1956 में। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा था? महानदी। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।